अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बाय यूजिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट एंड आउटपुट। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। आज हमने पढ़ना है कि हम C++ के अंदर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम किस तरह इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? C++। इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर हमने इनपुट और आउटपुट किस तरह लेते हैं। अगर आपको इनपुट और आउटपुट का पता हो, यानी कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर ताकि आप लोगों को इनपुट और आउटपुट की अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं जो हमारे पीसी को इनपुट देती हैं, जो कमांड्स देती हैं उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, अगर हम आउटपुट की तरफ देखें जो हमें हमारा पीसी हमें रिजल्ट देता है उस कमांड का, वो हमारे पास होती हैं आउटपुट। ठीक है, अब हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट क्या होती है। अगर हम इनपुट की तरफ आए, इनपुट वो चीज होती है जो हमने यूजर से लेनी हो, यूजर से। अक्सर औकात हम इनपुट खुद भी दे देते हैं, यानी कि हिमसेल्फ या हर सेल्फ भी दे देते हैं। ठीक है, अक्सर औकात हम इनपुट हिमसेल्फ भी हो जाती है और आउटपुट हम यूजर से भी ले लेते हैं। और आउटपुट जो हमारे पास है वो आउटपुट क्या है, हमें उसका रिजल्ट जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं उसका रिजल्ट हमें जो देती है, जो हमने उसको इनपुट या आउटपुट का हमने कोई ना कोई उसको कमांड दी, उसका जो रिजल्ट हमें दिया उसने, उसको या तो हम रिजल्ट कहते हैं या आउटकम कहते हैं। जो हमें रिजल्ट वो देगी वो हमारे पास आउटपुट होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अगर हम आगे पढ़ें कि इनपुट हम किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेते हैं, इनपुट के लिए हमारे पास एक सिंटेक्स होता है जिसको हम कहते हैं सी, यानी कि हम C++ में सी इन। ठीक है, ये हमारे पास एक लफ्ज होता है, वर्ड होता है जिससे हम इनपुट ले सकते हैं, यानी कि इनसे क्या है मुराद है, इनपुट। ठीक है, और हमारे पास आउटपुट के लिए हमारे पास सी आउट यूज होता है, सी आउट, यानी कि ये हमें आउटपुट शो करवाएगा, आउटपुट शो करवाएगा। अब देखो हमारे पास हमने सपोज इस बॉक्स के अंदर कुछ फल वगैरह रखे, यानी कि इनपुट हमने दे दी, इनपुट दे दी। अब मैं कहता हूं कि इन फलों को अरेंज करो, कौन सा सेब है कौन सा ऑरेंज है, तो जो हमें अरेंज करके मिलेगा वो हमें आउटपुट मिलेगी। अब हमने इसको हम किस तरह इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, सी इन और सी आउट से। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखें तो हमारे पास सी इन उसको कहते हैं जब हमने इनपुट लेनी है। हमेशा एक चीज याद रखना है कि इनपुट जब हम यूजर से ले रहे होते हैं ना, यूजर से ले रहे होते हैं तब हम सी इन का यूज करते हैं। अगर हम खुद दे रहे हैं इनपुट तब हम सी इन नहीं यूज करते। और सी आउट हमेशा हमारे पास आउटपुट के अंदर कोई भी चीज को शो करवाने के लिए यूज होती है लाजमी। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर हम सी इन की तरफ आए, यानी कि इनपुट के डिवाइस की तरफ आए, तो इसका सिंटेक्स किस तरह होगा। अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं। हमारे पास सिंटेक्स ऑफ सी इन और सी आउट का सिंटेक्स किस तरह का होता है। अब हम अगर सी इन देखें, सी इन में आपने याद रखना है, एक चीज याद रखनी है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जितनी भी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका सिंटेक्स स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाता है, यानी कि लोअर केस में स्मॉल अल्फाबेट। कोई भी हमारे पास कुछ भी आ गया ना, उसको आपने स्मॉल अल्फाबेट या लोअर केस में लिखना है। ठीक है, लोअर केस में लिखना है, आपने अपर केस के अंदर नहीं लिखना, वो आपका एरर देगा। ठीक है, सी इन, ठीक है।
और इसके बाद आती है ग्रेटर देन के 2 साइन, ठीक है, हमेशा याद रखना है। सी इन के बाद क्या आता है, ग्रेटर देन के 2 साइन, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई स्टेटमेंट खत्म होती है तो हमारे पास टर्मिनेटर भी लगता है। सपोज ये हमारे पास सीन है और अगर मैं इसको ए को इनपुट में ले रहा हूँ तो इधर टर्मिनेटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सी इन का सिंटेक्स है। फिर अभी मैं प्रोग्राम करवाऊंगा, आप लोगों को समझ लग जाएगी हमारे पास सी इन किस तरह यूज होता है, ठीक है। अब हम सी आउट की तरफ आते हैं। सी आउट के अंदर हमेशा आपने याद रखना है, देखो इनपुट के लिए जब हम इनपुट दे रहे हैं ना, इनपुट के लिए हम दे रहे हैं तो हमारी तरफ मुंह खुला होगा। जब आउटपुट के लिए वो हमें दे रहा है तो उसकी तरफ मुंह खुला होगा, यानी कि लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। तो हम इधर आउटपुट ये ले सकते हैं, ये हमारे पास सिंपल सिंटेक्स ऑफ आउटपुट का हम ये ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट के लिए ना 2 चीज़ें मायने करती हैं। अब देखो, अब आउटपुट के अंदर ना जब हम सी आउट लिखते हैं इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं बच्चों, ठीक है। आपने याद रखना है, जो इसके सी आउट यानी कि आउटपुट के अंदर इन्वर्टेड कोमास आते हैं। सी इनके अंदर इन्वर्टेड कोमास नहीं हम यूज़ करते फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। आते हैं काफ़ी थोड़ी जगह आते हैं, मगर हम मेजॉरिटी सी आउट में यूज़ करते हैं और हम सिंपल भी आउटपुट गेन करने के लिए। अब इन्वर्टेड कोमा और सिंपल का क्या मतलब है, यानी कि इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो चीज़ लिखेंगे, ए अगर लिखा या बी लिखा, मैंने ए बी लिखा, उसने सेम टू सेम ये जो हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाली वैल्यू को उसने मुझे प्रिंट करके दे देना है, यानी कि आउटपुट के अंदर शो करवा देना, ठीक है। जब हम मैं सिंपल लिखूंगा, जिस तरह मैंने ये लिखा है, अगर मैंने सिंपल लिखा है ये, तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देगा। आपने ये 2 चीज़ें डिफरेंस हमेशा याद रखने हैं कि अगर मैंने कोई इन्वर्टेड कोमास के अंदर कोई चीज़ लिखी है तो इस मुझे एज इट इज़ प्रिंट करके देगा। अगर मैंने बाहर कोई चीज़ लिखी है इन्वर्टेड कोमास से, मुझे वो क्या करेगा, किस में प्रिंट करके देगा, सिंपल उसकी वैल्यू। अगर मैं इसके प्रोग्राम की तरफ अगर हम आए, कोई न्यू प्रोग्राम करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। न्यू प्रोग्राम करते हैं हम ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि हमने ये हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं पहले बनाता हूँ सीन के लिए, ठीक है। सीन, चलो पहले हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। आज हम फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं सी आउट का। जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो हमारे पास होता है हेलो वर्ड का। हैश इंक्लूड आता था बच्चों, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आईओस्ट्रीम क्या होती है। अगर किसी को ये चीज़ों का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। वॉइड मेन लिख लो या इंट मेन लिख लो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ वॉइड मेन से पहले हमने पढ़ा था, अगर आप नीचे std यूज़ करना चाह रहे हो तब भी आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम वॉइड मेन लिखें, यहाँ इसकी रिप्लेस के अंदर इधर हम, अगर मैं नीचे वो यूज़ नहीं करना चाह रहा यूजिंग नेम स्पेस std, तो मैं इधर ओवरऑल भी लिख सकता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, std। मैं एक ही प्रोग्राम लिखूंगा ताकि आप लोगों को टोटली मैं समझा सकूं, ठीक है। वॉइड मेन भी आ गया अब हमारे पास, हम लिख देते हैं। अब इसकी ब्रैकेट्स आ गई, ये हमारे पास ब्रैकेट्स क्लोज होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने सबसे पहले अपना नाम प्रिंट कराना है। यहाँ हेलो वर्ड सिर्फ सपोज में वो कहते हैं हम एग्जाम में कि आपने हेलो वर्ड इस तरह प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। अभी मैं बता के आया हूँ, अगर मैंने कोई भी वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवानी है तो हमारे पास सी आउट के अंदर वो एज इट इज इन्वर्टेड कोमास में लिख दी जाती है, हेलो वर्ल्ड। ये हमारे पास टर्मिनल, यानी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, इस पूरे प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, हमारे पास हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट करके मुझे दे देगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई। अब मैं कहता हूं कि आपने इनपुट में वैल्यू लेनी है
ठीक है, इनपुट में वैल्यू लेनी है। जब हमने इनपुट में वैल्यू लेनी है तो आपने याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जब हमने इनपुट यानी कि यूज़र से वैल्यू लेनी है तब आपने याद रखना है वेरिएबल का डिक्लेयर होना लाजमी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन लाजमी है, डिक्लेरेशन, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर मैं इधर इनपुट में लूँ वैल्यू, सपोज मैंने इधर लिया इंट ए, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं इनपुट में लूँ, इसकी वैल्यू को इनपुट में लूँ। सपोज आपने ये वाली चीज़ को भी इग्नोर करना है, ठीक है, सी इन ये हमारे पास आ गई, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट। अब मैं कहता हूं जो हमने इनपुट में ली है वैल्यू वो हमें रिजल्ट में भी शो हो, यानी कि आउटपुट में भी शो हो, तो मैं क्या करूंगा, सी आउट ए लिख दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो मैंने इनपुट में, यूजर आके इनपुट में कोई वैल्यू एंटर करता है वही मुझे आउटपुट, सपोज उधर आके उसने एंटर किया 5, तो मुझे वो क्या प्रिंट करके देगा 5, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। अगर मैं कोई और एक और प्रोग्राम करते हैं हम, मैं अभी फिलहाल बॉडी लिखते हैं हम इसके अंदर, बाकी ऊपर वाला सारा सेम है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आपने 2 नंबर लेने हैं और उनका 2 नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम इंट ए, ठीक है, ए आ गया हमारे पास। फिर मैं लेता हूँ इंट बी, इनपुट में लेने हैं तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, मैं अभी एज इट इज़, अब अगर हमने प्रिंट करना है ना, एज इट इज़ हमने उसके अंदर शो करना है, तो मैं इधर ले लेता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ स्कैन एफ, ठीक है। तो हमारे पास स्कैन एफ कर लो या सीन, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल, स्कैन एफ हमारे पास यूज होता है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और प्रिंट एफ हमारे पास सी इन यूज होता है C++ में। सी इन तो हमारे पास हम ए है, ठीक है, तो हमने दूसरी वैल्यू भी लिखनी है, दूसरी वैल्यू के लिए हम इधर क्या लिखेंगे, एक और सी है इन बी लिख दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करके भी दो, ये ए और बी की वैल्यू प्रिंट करके भी दो, प्रिंट एफ। अब आपने ध्यान से देना है, प्रिंट एफ हमारे पास, हमें याद रखना है, मैंने प्रिंट एफ क्यों लिखा है, ये हमारे पास सी लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है। हम अगर C++ में देखें तो सी आउट यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने इसलिए प्रिंट एफ जान के लिखा है ताकि आपको सी लैंग्वेज अगर किसी को आती है तो वो समझ जाए, प्रिंट एफ की जगह सी आउट आना है, स्कैन एफ की जगह हमारे पास सी इन आना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जो आपने द नंबर्स इज, ठीक है, ये हमारे पास जब हमने एक वैल्यू को छोड़ दिया है तो डबल दोबारा आएगा, कोमा नहीं आएगा, ये हमारे पास साइन दोबारा आएगा, ठीक है, हमारे पास ये वाला साइन दोबारा आएगा। फिर हमारे पास हम ए, ठीक है, फिर अब हम दोबारा से ये बी, ये हमारे पास टर्मिनेटर इधर लग जाएगा, ठीक है। अब आपने याद रखना है हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट ध्यान से देखनी है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आएगी। आउटपुट हमारे पास आएगी द नंबर्स इज, ठीक है, जिस तरह हमने ये लिखा था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है इसलिए वो एज इट इज प्रिंट हो गया। ए की वैल्यू पे वो ब्लिंक करेगा, ठीक है, जब तक हम ए की वैल्यू नहीं एंटर करेंगे, जैसे ही हमने एंटर की तो सपोज मैंने एंटर की 6, यानी कि यूजर ने एंटर की 6, वो 6 कर देगा, फिर ब्लिंक करेगा, यूजर बी की वैल्यू एंटर करेगा, सपोज बी की वैल्यू एंटर की 7, वो ऐसे प्रिंट करके दे देगा। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।